बात है, मोदी जी हर चीज का गारंटी ही लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ही गारंटी उसको नहीं है। वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। रामराज तो अभी जंगल राज है, पहले रामराज था लालू के समय में कि गरीबों के मुंह में आवाज मिला। संतुलन नहीं गड़बड़ाया है। उम्र का तकाजा है, सम्मान करते हैं कि अब रिटायर हो जाना चाहिए। जो 73 वर्ष के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक मौका और दे दीजिए, वो 5 अग्निवीर योजना ला करके युवा को 5 साल का नौकरी ठेका पे दे करके करा के। नमस्कार, मैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में हूँ। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और एनडीए की ओर से जदयू के तरफ से माननीय दिनेश चंद यादव जी। आइए, हम यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मचान पे बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं, बहुत सारे मतदातागण बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं अब की बार इस चुनाव में मधेपुरा में जो चुनाव होने वाली है किसके साथ हैं। आइए दिखाइएगा। क्या नाम है बाबू आपका? अब बताइए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आप किसके साथ हैं? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ। बताइए आरजेडी का जो कैंडिडेट है उसका नाम क्या है? डॉक्टर कुमार चंद्रदीप। डॉक्टर कुमार चंद्रदीप। अब बताइए आरजेडी के साथ आप क्यों हैं? आरजेडी के साथ क्यों हैं? आरजेडी रोजगार मुद्दे की बात करती है और बीजेपी वाले जुमलेबाज हैं, इसलिए हम लोग आरजेडी के साथ हैं। चलिए, और कई सारे बाबा यहाँ पे हैं। आइए दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा। क्या नाम है बाबा आपका? लाल बहादुर। अब बताइए आप किसके साथ हैं? वही आरजेडी के साथ। आप आरजेडी के साथ हैं। बताइए अब की बार जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में सत्ता चेंज होगी? हाँ होगी। बताइए कितना सपोर्ट है कुमार चंद्रदीप को मधेपुरा की ओर से? 80%। 80% चांस है। चलिए, और दिखाइएगा, और दिखाइए इधर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। अब बताइए सर, आप किसके साथ हैं? हम लालू जी के साथ हैं। आप लालू जी के साथ हैं। बताइए लालू जी के साथ आप हैं, ऐसा क्या है लालू जी में जो आप लालू जी के साथ हैं? उसका विचारधारा जो शुरू से देखते आ रहे हैं अच्छा है। विकास की ओर उसका लड़का है तेजस्वी यादव, है ना, जा रहा है। हाँ, इसलिए उसके साथ हैं। नौकरी देने वाले हैं, दिया है भी, इसलिए साथ हैं। कहा जाता है कि जो पहले जो लालू राज था, आज से पहले उसे जंगल राज का संज्ञान नहीं, ये गलत भावना है। वो सब बीजेपी वाला के पास यही सब बच्चा है। सब झूठा आरोप लगा रहा है, अफवाह फैला रहा है। अभी तो मंगल राज है, अभी मैंने जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। चलिए, आप जो मधेपुरा के जो सांसद हैं माननीय दिनेश चंद यादव जी, उसकी कार्य से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, उसके बारे में मत पूछिए। एकदम बहुत अच्छा कैंडिडेट है। पूर्व से उसका पिताजी सांसद रहे हैं मधेपुरा से। नहीं, हम बात कर रहे हैं दिनेश चंद यादव जी की, जो जदयू की ओर से सांसद थे, अभी सांसद की प्रत्याशी हैं, उसके बारे में बताइए। उसके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ नहीं। एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ अनुमंडल, उदा किशनगंज अनुमंडल में उसका कोई यहाँ नहीं है लखा जोखा। मतलब कोई उपचार नहीं है? कोई उपचार नहीं। चलिए, और आइए, और कई सारे। क्या नाम है सर आपका? अब बताइए सर, अब की बार आप किसके तरफ से हैं? हम तो आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। आप महागठबंधन के साथ हैं। बताइए दिनेश चंद यादव क्यों नहीं? वो दिनेश चंद्र यादव तो जैसे नहीं होता है मर्द में नपुंसक या हिजड़ा, वो साबित हो गया। मधेपुरा के लोगों ने भरोसा करके वोट दिया था उसको, लेकिन एक भी विकास का काम नहीं किया और न कभी जनसंपर्क अभियान चलाया। फिर चुनाव के बाद में आया है, चुनाव के समय में आया है वोट मांगने, उसको कैसे लोग वोट देंगे? मतलब जो जीत के गया तो यही चुनाव में ही नजर आया है चुनाव में, इससे पहले कभी नहीं। मतलब जिस भरोसे से इस उदा किशनगंज अनुमंडल की जनता या मधेपुरा की जनता ने उन्हें वोट दिया, उन भरोसे पर वो खड़ा नहीं उतरे हैं। शरद यादव के खिलाफ उनको वोट मिला था। शरद यादव राष्ट्रीय नेता थे, उनको लोगों ने बहिष्कार करके उनको जिता दिया, इसीलिए वो बाहरी करके उसको लोग वोट नहीं दिया। लेकिन दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा के लिए जो है सो मधेपुरा लोकसभा के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ फांकीबाजी किया, लोगों को ठगने का काम किया है। और वो जाके नरेंद्र मोदी के साथ रहे, जो नरेंद्र मोदी दिन भर झूठे बोलते हैं, कोई सही बात नहीं बोलते हैं।
नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि राम राज ला दिए। ओ रामराज तो अभी जंगल राज है, पहले रामराज था लालू के समय में, कि गरीबों के मुंह में आवाज मिला, जिसको बैठने की जगह नहीं दी जाती थी। लालू यादव का जब सत्ता आया तो अक़लियत, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी को अधिकार मिला, और उस अधिकार का दफन ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, और सही बोलने पर उनको जेल में डाला जाता है। चलिए, और क्या नाम है बाबा आपका? अनिल कुमार, अब बताइए आप किसके तरफ से हैं? आरजेडी के साथ। आप भी आरजेडी की तरफ से हैं। अब देखते हैं सभी यहाँ लगभग सभी जो हैं ग्रामीण है, जनता है, सभी आरजेडी की तरफ से। अब बताइए आरजेडी के साथ आप कितनी मजबूती से खड़े हैं? पूरे मजबूती से 100% मजबूती से खड़े हैं। चलो इस अनुमंडल में आरजेडी की कैसा माहौल बना हुआ है? आरजेडी बहुत वोट से लीड लेगा इस अनुमंडल में। कहा जाता है कि दिनेश चंद्र यादव एक तरफा जीत रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नारेबाजी लग रही है, या मीडिया के थ्रू से पता चल रहा है कि दिनेश चंद्र यादव जी है जो जदयू के कैंडिडेट हैं, वो एक तरफा वोटों से जीत रहे हैं और पहले बार से भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या कहिएगा उस पर? अरे वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं हम 400 के पार हैं, लेकिन फिर इतना दौड़ काहे लगा रहे हैं? हाँ, वो मोदी जी तो भविष्य वक्ता न है। अगर वो इतना जानते कि हम 400 का पार हैं, तो सेना में जो मरा, DX का विस्फोट जो हुआ, तो मोदी जी काहे रोक दिए थे, काहे सेना को मरवा दिए? और आज कहते हैं हम 400 का पार हैं। नीतीश जी कहते हैं 4000 का पार है। लोकसभा में 540 या 42 सीट है, 43 सीट है। नीतीश जी कहते हैं 4000 का पार हो जाएगा। लगता है कि उसका जो है ना मैथ कमजोर है। क्या मैथ कमजोर है? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पता नहीं कैसे इंजीनियर। नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो उसको मुख्यमंत्री बनने का कोई उचित नहीं है। और यहाँ पर जो है मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाता है नरेंद्र मोदी। जब उसका आता है नीतीश जी का, तो कहता है कि एकदम 80% 100% जो है सो जदयू का कैंडिडेट जीतेगा, जबकि धरातल पर घूमिएगा देखिएगा तो कहीं कुछ नहीं है जी। मतलब जो मीडिया के थ्रू जो आपका कहने का मतलब फेक न्यूज चलाई जा रही है, धरातल पे कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं है। सबसे तो बड़ी बात है मोदी जी हर चीज का गारंटी ही लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ही गारंटी उसको नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं है। उन पर से भरोसा। मोदी जी उनका गारंटी ले, लेकिन उनकी भी गारंटी नहीं है। चलिए, और भारी मत से यहाँ आरजेडी प्रत्याशी महागठबंधन का डॉक्टर चंद्रजीत कुमार जो है वो जीतने जा रहे हैं। देहात में वोट देहात में है, बाजार में वोट जो बनिया क्लास के लोग वहाँ उनको कुछ वोट मिल सकता है, लेकिन देहाती क्षेत्र में उनको वोट जीरो ग्राउंड पे, जीरो पर आउट हो जाएगा। जैसे गोरी हुआ, मुसड़ हुआ, चाबी हुआ, गंगोता जाति के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर उनको वोट कर रहे हैं। और खासियत ये है कि उम्मीदवार अभी तक देहात में नहीं घूमे हैं, खाली रोड घुमा है, लेकिन जनता मन बनाए हुए कि हम लोग वोट देंगे उसे। चलिए, और कई सारे हैं, आइए दिखाइएगा इधर। अब दिखाइए, हम भी ऊपर आ जाते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम आनंद हुआ। आप बताइए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में जो टिकट वितरण हुआ, आप उससे संतुष्ट हैं? सर, टिकट वितरण एक अलग जगह पे है, और यहाँ किसके साथ, आपका सवाल सुन रहे थे कोई, किसके साथ है? यहाँ लोग मुद्दे के साथ हैं कि मुद्दा किसका क्या है, कि असल जो धरातल पे मुद्दा है, एक तरफ संविधान विरोधी ताकत है, एक तरफ संविधान बचाने वाली ताकत है। एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की बात चल रही है, एक तरफ लोकतंत्र को खत्म करने की बात चल रही है। एक तरफ संविधान के साथ देश को चलाने की बात चल रही है, एक तरफ मनुस्मृति के साथ देश को चलाने की बात चल रही है। एक तरफ सब सारे कास्ट समुदाय को एक साथ लेकर के चलने की बात हो रही है, तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। तो मुद्दा, बेसिकली मुद्दा क्या है, इस पे चर्चा। चलिए, मुद्दे की बात हुई है, तो बताइए दिनेश चंद्र यादव जी जो 5 साल से हमारे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं, या वो इस मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए हैं सर, यदि आपको जानकारी हो तो? मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं दिख रहा है। जो भी कार्य दिख रहा है उनसे पूर्व जो सांसद थे, कुछ कार्य उनका ही दिख रहा है। विगत 5 वर्षों से सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी,
लेकिन उनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि मधेपुरा से किशनगंज का दूरी क्या है। अगर सच पूछिए तो कल अगर परसों आप गए होंगे देखने के लिए, अगर उसका कवरेज करने गए होंगे, तो वो माइक से भाषण दे रहे थे कि मधेपुरा से किशनगंज की दूरी 20 किलोमीटर है। अंदाजा लगाइए। मतलब एक तरह से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन नहीं गड़बड़ाया है। उम्र का तकाजा है, सम्मान करते हैं कि अब रिटायर हो जाना चाहिए। जो 73 वर्ष के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक मौका और दे दीजिए, वो 5 अग्निवीर योजना ला करके युवा को 5 साल का नौकरी ठिका पे दे करके कह रहा है कि अब तुम रिटायर ले लो। मतलब वो 73 साल में वो एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन जो युवा है जो उसको 4 साल के बाद ही रिटायरमेंट दी जा रही है। वही बात तो 73 साल का एक बुजुर्ग कह रहा है एक मौका और दीजिए। जो 18 साल का युवा अगर अग्निवीर में जाकर के जॉब करेगा तो 22वां साल ला करके उसको रिटायर कर देगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की ही योजना है। 70 साल का फिर उसको जनता क्यों मौका दे? जो युवा के साथ नहीं है उसको, उस 73 साल के बुजुर्ग को मौका हम क्यों दें? हमें नया प्रधानमंत्री चाहिए। आप रोटी बनाते हैं ना, अगर रोटी को छोड़ दीजिएगा तवा पे तो झड़क जाएगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा, ना किसी को देने योग्य रहेगा। तो वही हाल हो गया है देश का कि 10 साल से जो शासन रहा नरेंद्र मोदी और एनडीए बीजेपी की सरकार में, तानाशाह हो गई, डिक्टेटरशिप बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है। इसलिए इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी देश हो, राज्य हो, जिला हो, कहीं भी लोकसभा क्षेत्र हो, यदि आपको विकास चाहिए तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हर एक 5 वर्ष में सत्ता बदलाव आवश्यक है, यही मानते हैं। इस सत्ता और शासन में लोगों के बीच जो भ्रामक न्यूज़ फैलाया गया, केवल यहाँ पे मतलब कहिए कि अलग अलग देशों में क्या हो रहा है केवल वही दिखाया जाता है। जैसे कि आप कहिएगा कि अगर पूछिएगा रोजगार कहाँ है तो कहेगा राम मंदिर बन गया। सवाल उसका जवाब यही होता है। जब कहिएगा कि 15 लाख तो कहेगा कि 370 हटा दिए। जब कहिएगा भूखमरी कहेगा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जब कहिएगा कि पेट्रोल डीजल 100 पार, गैस सिलेंडर 1200 पार, तब कहेगा सब कुछ एकदम मीडिया जा करके सब कुछ को देखना, न्यूज़ देख लीजिए जा करके, सब कुछ फ्रेश हो जाएगा। और ऐसा दिखाने का प्रयास होता है कि देश में 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। सच्चाई है कि 2014 से पहले इस तरह से मीडिया मैनेजमेंट हो गया है कि वो आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है जो कि एक सच्चाई को दिखा पा रहा है। कुछ दिनों के बाद एक बात जान लीजिए कि एक ऐसा